देश के किसानों को आज पीएम मोदी देंगे दिवाली गिफ्ट। किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किश्त भी करेंगे जारी। किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे पीएम। कृषि उर्वरक मंत्रालय के कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन का भी करेंगे उद्घाटन। देश के 13,000 किसान और 1,500 एग्री स्टार्टअप लेंगे हिस्सा। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री ने देश के 75 जिलों को दी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सौगात। अब खाते खुलवाने और बैंक के दूसरे काम हो जाएंगे आसान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाए गए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 से 23 में की थी घोषणा। योजना में 11 सरकारी बैंक, 12 निजी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल। फिजिकल आउटलेट पर मिलेगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम। घटेगी कागज की खपत, पर्यावरण सुरक्षा का मिलेगा लाभ। पीएम ने डिजिटल बैंकिंग की जरूरत पर दिया जोर। कहा, गांव और छोटे शहर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सेवाओं से सब कुछ आसान और ऑनलाइन हो जाएगा। शराब नीति घोटाले में घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजकर बुलाया। आपका दावा, सीबीआई सिसोदिया को कर सकती है गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, मैं सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय जाऊंगा और पूछताछ में करूंगा पूरा सहयोग। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, मेरे घर पर सीबीआई ने की 14 घंटे की रेड लेकिन कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा, सीबीआई ने मेरा लॉकर खंगाला, गांव में छापा मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। आगे भी सीबीआई रहेगी खाली हाथ। समन के खिलाफ आज सड़कों पर उतर सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीबीआई के खिलाफ कर सकते हैं प्रदर्शन। सिसोदिया को सीबीआई के समन पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी से गुजरात में आपको होगा फायदा। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर पलटवार। कहा, हम डरने वाले नहीं, बीजेपी का जुल्म बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। शराब घोटाले को लेकर जेपी नड्डा का आप पर निशाना। कहा, केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार, गली गली में पहुंचाई शराब। नड्डा ने आपसे पूछा सवाल, दिल्ली नगर निगम का ऑडिट क्यों नहीं, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा क्यों नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी आगे निकली आप। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कांटे की टक्कर। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने की है चुनाव की पूरी तैयारी। देश भर में 36 सेंटर के 67 बूथ पर पड़ेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक डेलीगेट्स कर सकते हैं मतदान। देश भर में करीब 9,000 डेलीगेट्स डालेंगे वोट। कल मतपेटियां सील लगाकर दिल्ली लाई जाएंगी। ये छठा मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का फैसला आंतरिक चुनाव के जरिए हो रहा है। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव। बैलेट पेपर पर नंबर के साथ लगाना होगा टिक। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह दोपहर 12 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में डालेंगे वोट। एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी सचिव और संयुक्त सचिवों के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में ही डालेंगे वोट। भारत जोड़ो यात्रा का 40वां दिन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत करीब 40 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में करेंगे वोटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे शशि थरूर त्रिवेंद्रम में सुबह 10 बजे करेंगे मतदान। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बनासकांठा और मेहसाणा में करेंगे कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। राधनपुर में रैली और थराड़ में रोड शो का कार्यक्रम।
हिमाचल चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह नड्डा के साथ सीएम जयराम ठाकुर करेंगे शिरकत। आज तमिलनाडु में विधानसभा पर नजर शुरू हो रहा है विधानसभा का शीत सत्र। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में आज यह मुकाबला भुवनेश्वर में भारत की भिड़ंत ब्राजील से शाम 4:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किताबें की लॉन्च, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। किताब विमोचन के बाद अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, कहा नहीं नई शिक्षा नीति से क्रांतिकारी बदलाव हुआ। गृह मंत्री ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर किया ट्वीट, लिखा भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये पीएम मोदी के संकल्प का महत्वपूर्ण पड़ाव। सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा पीएम की प्रेरणा से ये काम हुआ संभव। बीकानेर में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक लगाने के लिए सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को आत्मरक्षा और सुरक्षा के सिखाए जा रहे हैं। चेन्नई में एक गोल्ड ज्वेलरी कारोबारी ने अपने स्टाफ को दिया जबरदस्त दिवाली गिफ्ट, सभी कर्मचारियों को बांटी कार और बाइक, भव्य समारोह में सौंपी गई चाबी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुड न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया शिलान्यास। अमित शाह ने 500 करोड़ रुपए से बनने वाली नए टर्मिनल भवन की सौगात दी, इसके बाद मेला मैदान में मौजूद लोगों को किया संबोधित। उद्घाटन के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। पटना से आई अच्छी खबर, डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाई नई फॉगिंग मशीन, मौके पर मौजूद रही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। गुजरात के सौराष्ट्र से आई गुड न्यूज, सीएम भूपेंद्र पटेल ने गर्ल्स हॉस्टल की रखी आधारशिला। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जबलपुर के आबकारी विभाग की शानदार पहल, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को शराब नहीं देने का आदेश। हेलमेट को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कानपुर पुलिस की पहल, यमराज के बैनर लेकर हाईवे पर चलाया हेलमेट चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से अच्छी खबर, चकवा नालाह में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल, गांव के लोगों को होगा फायदा। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, 13 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, एनसीपी के खाते में 1 सीट। महाराष्ट्र के अकोला में तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध खनन रोकने गए थे अधिकारी, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी नेता अनिल बलूनी का बयान, नकल माफिया हो या भ्रष्टाचारी सभी पर होगी कार्रवाई। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, 12 किलो का पैकेट भी हुआ बरामद। गुरमीत राम रहीम के सिरसा पहुंचने पर जश्न, समर्थकों ने फोड़े पटाखे, पैरोल पर आया बाहर। पंजाब सरकार ने किसानों को बांटी बेलर मशीन, पराली जलाने से मिलेगी मुक्ति। झारखंड के लोहरदगा में जंगली हाथियों से किसान परेशान, फसल बर्बाद कर रहे हैं हाथी। कुवैत में चल रहे एशियन यूथ चैंपियन में कौशांबे की बेटी ने जीता सिल्वर, यूपी के डिप्टी सीएम ने दी बधाई। यूपी पेट परीक्षा में आजमगढ़ से फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, दूसरे की जगह पर दे रहा था परीक्षा। सॉल्वर बैठाने वाले बिचौलिए की तलाश में एसटीएफ, 40,000 में हुआ था सौदा। एमपी के मंदसौर में चंबल नदी में 7 लोग डूबे, 2 को बचाया गया, 4 के शव बरामद। मंदसौर में देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, 1 शख्स अब भी लापता। यूपी के गोरखपुर में बाइक शोरूम में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। प्रयागराज में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
नोएडा सेक्टर 22 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत, सिर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताया हत्या का शक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में एक युवक की पीट पीटकर हत्या करने का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। और यह कि पेट्रोल पंप मालिक ने किया सराहनीय काम, मिठाई की दुकान पर लगी आग बुझाने के लिए दिए फायर एक्सटिंग्विशर, टला बड़ा हादसा। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी प्रैक्टिस मैच। ब्रिस्बेन के गावा में होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने किया उलटफेर, पहले मैच में ही श्रीलंका को 55 रनों से दी मात। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा पार्टी की पॉलिसी नफरत की, मदरसों को फंड जारी करे सरकार। सहारनपुर में यूपी के मंत्री असीम अरुण ने राजकीय आश्रम पद्धति महिला विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से की बात। पणजी में विश्व बुजुर्ग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने की शिरकत। शोपियां में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए बांदीपुरा में निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने किया शांति प्रदर्शन। उत्तराखंड में 4 धाम समेत अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, धमकी भरे खत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने एटा को 419 करोड़ रुपए की परियोजना की दी सौगात, विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी परखा। सीएम योगी ने मंच से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए, पौधारोपण भी किया। सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उत्तर प्रदेश जमीनी रूप में कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश इस रूप में कर रहा है। देहरादून में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं कदम। हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर में प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर सीएम खट्टर का बयान, कहा करीब 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर की प्रदर्शित। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति अनिल अंबानी, बद्रीनाथ धाम में की भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों के बारे में जानने के लिए उत्साहित नजर आए बच्चे। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान, पहली बार 15 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। कोरोना के चलते 2 साल बाद पूरी तरीके से शुरू हुई केदारनाथ धाम यात्रा, रिकॉर्ड बनने के साथ ही स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। केदारनाथ धाम में मौसम हुआ सुहाना, चटक धूप में चांदी की तरह चमक रही है केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियां। अभी भी यात्रा में 10 दिन की यात्रा शेष, बाबा के दर पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून ब्रेक के बाद फिर खोला गया मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, लेकिन अभी नहीं हो सका नामीबिया से लाए गए चीतों का दीदार, क्वारंटीन एरिया में जाने पर रहेगी रोक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, हांगकांग पर नियंत्रण अब ताइवान की बारी। उत्तर कोरिया से गठजोड़ मजबूत करने में जुटा है चीन, जिनपिंग ने किम जोंग को लिखी चिट्ठी। हिमाचल की धर्मशाला में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी। ब्रिटेन में बढ़ सकती है महंगाई, वित्त मंत्री ने दिए टैक्स बढ़ोतरी के संकेत, कहा कटौती की वजह से बिगड़े हैं हालात।
इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को मिलता रहेगा स्टारलिंक का फ्री इंटरनेट। यूक्रेन के दोनेत्स्क में मेयर के कार्यालय को निशाना बनाकर रूस ने रॉकेट से किया हमला, 4 लोग घायल, कई गाड़ियां हुई तबाह। रूसी सैन्य ठिकाने पर आतंकी हमलों को लेकर बेलगोरेड के गवर्नर का बयान, कहा हमले में किसी नागरिक की नहीं हुई है मौत, लेकिन कई सैनिक मारे गए। ईरान की राजधानी तेहरान की जेल में लगी आग के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, कैदियों के समर्थन में लोगों ने निकाला मार्च। फिलीपींस में आए तूफान के बाद भीषण बाढ़ से भारी तबाही, सड़कों पर बह रहा है सैलाब, कई लोगों के घरों में घुसा पानी।